हेलो एवरीवन। तो अपनी सीरीज को बेटा कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट दो क्वेश्चन है जो हमारे वो डिस्कस कर लेते हैं। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। बेटा यहाँ दो पार्टनर्स है ए और बी जो अपने प्रॉफिट्स है वो इक्वली शेयर कर रहे हैं। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर और सी एक नया पार्टनर आया है बिजनेस में बेटा, किस शेयर के लिए 1/4 शेयर उसको दिया गया है। ब्रिंग्स 2 लाख एज कैपिटल और जो उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बेटा बिजनेस में नए पार्टनर ने वो कितना है 2 लाख रुपीज एंड पेइंग ओनली 1000 फॉर प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ 1800। तो बेटा 1800 और उसने एज शेयर ऑफ प्रीमियम लाया है, लेकिन उसमें से बेटा उसने सिर्फ पे कितना किया है 1000 रुपीज। अब क्वेश्चन हमें बोल रहा है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन बोल रहा है जर्नल एंट्रीज बेटा करके दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है पिछले साल के, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया है, ये एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में लिया है। ट्रीटमेंट ऑफ ए गुडविल आपका एक चैप्टर है, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बता रहा है, सबसे पहले बेटा दो पार्टनर है ए और बी जो क्या कर रहे हैं प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली। इक्वली मतलब 1:1 रेशियो में। और नया पार्टनर है सी। सी एज ए न्यू पार्टनर आ रहा है बिजनेस में। सी बेटा एज ए न्यू पार्टनर आ रहा है बिजनेस में और क्वेश्चन हमें बोल रहा है उसको कितना शेयर मिल रहा है प्रॉफिट्स में 1/4 शेयर बेटा उसको प्रॉफिट्स में मिल रहा है। और बेटा इसने कैपिटल कितना लाया है 2 लाख रुपीज बेटा इसने कैपिटल लाया है। हमें पता है जब भी न्यू पार्टनर बिजनेस में आएगा एक तो वो अपने साथ लाता था कैपिटल और क्या लाता था गुडविल का कुछ अमाउंट, क्योंकि ए और बी ऑलरेडी बिजनेस में है, इन्होंने ऑलरेडी बिजनेस में मेहनत की होगी, एक गुडविल क्रिएट की होगी। जब सी एज ए न्यू पार्टनर आ रहा है इनके बिजनेस में कैपिटल तो वो लाएगा ही लाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ गुडविल भी उसको एज कंपनसेशन बेटा लाना पड़ेगा, जो हम कैसे शो करते हैं प्रीमियम अकाउंट से बेटा जो हम शो करते हैं। अब यही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमें बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अगर हम देखेंगे बेटा हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसमें बहुत सारे केसेस हम पढ़ चुके हैं। दो इंपॉर्टेंट केसेस हमने क्या पढ़े हैं इस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बेटा, जो ये नया पार्टनर है या तो ये गुडविल लाएगा बेटा कैश में, या तो ये अमाउंट ऑफ गुडविल जो इसको लाना है जिसको हम प्रीमियम से शो करते हैं या तो वो बेटा लाएगा कैश में। और पढ़ा था और एक केस या तो कैश में नहीं लाएगा, कुछ और केसेस पढ़े थे काइंड में लाता है, हिडन गुडविल के कुछ केसेस पढ़े थे। अब दो इंपॉर्टेंट केसेस जो इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूं, या तो वो कैश में लाएगा या नॉट इन कैश में लाएगा। जब भी बेटा वो गुडविल का अमाउंट कैश में लाता है हम किससे शो करते थे प्रीमियम अकाउंट से बेटा वो शो करते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने देखा जब भी वो कैश में लाएगा गुडविल तो किस से शो करेंगे प्रीमियम अकाउंट से वो हम शो करेंगे। और अगर वो कैश में गुडविल नहीं ला रहा है तो हम प्रीमियम अकाउंट जो प्रीमियम अकाउंट है वो रेज नहीं करेंगे। जब वो कैश में ला रहा है तो प्रीमियम अकाउंट को शो करेंगे और जब वो कैश में नहीं ला रहा है तब हम ये प्रीमियम अकाउंट रेज नहीं करेंगे। वो हम दिखाएंगे बेटा उसके करंट अकाउंट से या उसके कैपिटल अकाउंट से वो प्रीमियम का पैसा हम निकालेंगे। प्रीमियम का पैसा तो उसको देना ही देना है। फिर से समझो, अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा, उसको जो गुडविल लानी है बेटा वो 1800 लानी है। 1800 बेटा उसको गुडविल, मैं रब कर लेता हूं बोर्ड को, जो हमें क्वेश्चन बोल रहा है सेकेंड लाइन में 2 लाख एज कैपिटल एंड पेइंग ओनली 1000 फॉर प्रीमियम। उसने पे कितना किया है गुडविल के लिए 1000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम 1800। असल में बेटा उसका जो शेयर ऑफ प्रीमियम है वो 1800 है, लेकिन उसने पे कितना किया है सिर्फ 1000 रुपीज पे किया है। गुडविल असल में कितना था बेटा उसका जो उसको लाना था 1800, जिसको हम प्रीमियम भी कभी कभार कहते हैं, ठीक है। अब ये 1800 में बेटा
वो बोल रहा है उसने पे कितना किया है, सिर्फ 1000 रुपीज पे किया है। मतलब जो ये 1000 रुपीज है बेटा, इसके लिए हमें प्रीमियम अकाउंट रेज करना है जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। और जो 8800 वहां बचता है बेटा, जो वहां पे 800 बचता है बेटा, उसके लिए वो बेटा फीस करंट अकाउंट से शो करेंगे बेटा, या तो सी के कैपिटल अकाउंट से शो करेंगे। अब आते हैं हम अपनी जर्नल एंट्रीज पे, जो हमें क्वेश्चन बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब पहली जर्नल एंट्री जरा बताओ क्या आएगी इसमें। अब यहां पे प्रीवियस गुडविल तो है नहीं, तो वो ओल्ड पार्टनर्स को हम पहले देते थे। यहां पे हमें बोल रहा है नया पार्टनर आया है सी, जो क्या ला रहा है अपने साथ, कैपिटल और क्या ला रहा है, प्रीमियम ला रहा है 1800, जिसमें से बेटा कैश में वो कितना ला रहा है, 1000 रुपीज। तो पहली एंट्री प्रॉपर फॉर्मेट आपको बनाना है एग्जाम में। कैश अकाउंट को बेटा डेबिट करेंगे, बिजनेस में कैश आएगा तो मार्कर 1 मिनट, हाँ, तो सीज कैपिटल अकाउंट, बेटा कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया तो सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट बाय नेचर, ऑलरेडी पढ़ चुके इसके लॉजिक हम। रियल अकाउंट बाय नेचर है ना, जब भी कैश आता है बिजनेस में इंक्रीज होता है। इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट जब भी इंक्रीज होगा, जब भी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है हम किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड। इसी तरीके से प्रीमियम अकाउंट इनकम है बिजनेस के लिए है ना, तो क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो कैपिटल कितना इसने लाया है बेटा, 2 लाख रुपीज, यहां लिख लो 2 लाख। और प्रीमियम अकाउंट में इसका कितना प्रीमियम है, टोटल 1800, लेकिन कितना पे कर रहा है, सिर्फ 1000 रुपीज कैश में पे कर रहा है। देना तो इसको 1800 है पूरा, लेकिन कैश में कितना पे कर रहा है बेटा, 1000। तो हम प्रीमियम अकाउंट में सिर्फ कितना दिखाएंगे, 1000 ही दिखाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, यहां प्रीमियम अकाउंट में सिर्फ कितना दिखाएंगे, 1000 ही दिखाएंगे, क्योंकि जो वो कैश में लाएगा प्रीमियम, तब हम प्रीमियम अकाउंट रेज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आएगा 2,01,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग या फॉर लिखो, न्यू पार्टनर को होने यहां पे सी, बी सी ब्रिंग्स बेटा कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ प्रीमियम। जो बेटा यहां पे न्यू पार्टनर है वो क्या ला रहा है, एक तो कैपिटल ला रहा है और हिज शेयर ऑफ प्रीमियम ला रहा है 1000, जो वो कैश में ला रहा है। फिर नेक्स्ट एंट्री में हमने क्या सीखा था, जो ये प्रीमियम का अमाउंट है टोटल, ये हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किनको, ओल्ड पार्टनर्स को, लेकिन किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री करते हैं इस प्रीमियम को, क्या हमें क्या इस प्रीमियम को बेटा करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन व्हाट रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, थोड़ा सा यहां समझ लो। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं 2 पार्टनर है ए और बी, और सी एक नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में। मैं बोल रहा हूं ए और बी, यहां पे बेटा फॉर एग्जांपल ओल्ड पार्टनर है, और सी एक न्यू पार्टनर आ रहा है बिजनेस में। अब मैं लेता हूं फॉर एग्जांपल, इसका जो रेशियो है 3:2 है इनका। अब नया पार्टनर जब आएगा, इसको प्रॉफिट में से कुछ शेयर तो देना पड़ेगा ना, तो ए पार्टनर है ये अपना कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस करेगा। जो ये ए पार्टनर है ये अपना कुछ हिस्सा बेटा सैक्रिफाइस करेगा। फॉर एग्जांपल ए ने बोला मैं एक हिस्सा देता हूं सी को, तो इसको -1 कर लेंगे, क्योंकि इसके 3 हिस्से थे, एक हिस्सा इसने सैक्रिफाइस किया बेटा इन फेवर ऑफ सी, तो हमने सी को एक हिस्सा लिख लिया। इसी तरीके से बी पार्टनर है, फॉर एग्जांपल ये भी बोलेगा मैं कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस करूंगा, इसने भी बोला मैं एक हिस्सा सैक्रिफाइस करूंगा, तो ये एक हिस्सा बेटा किसको मिलेगा, ये भी सी को मिलेगा। तो सी का टोटल हिस्से कितने बनेंगे, एक जो ए ने दिया, एक जो बी ने दिया, तो टोटल जो सी का जो हिस्से बनेंगे टोटल बेटा वो 2 बनेंगे। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, जो ए और बी ने सैक्रिफाइस किया, कितना सैक्रिफाइस किया, इसने 1 सैक्रिफाइस किया, इसने भी 1 सैक्रिफाइस किया, तो ये यहां पे है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो करता है डिसाइड जो गुडविल है बेटा 1800, वो किसको कितनी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल गुडविल है यहाँ पे 1800, तो सैक्रिफाइस इक्वली हो रहा है ना, ये भी एक हिस्सा बेटा सैक्रिफाइस कर रहा है
और ये दूसरा पार्टनर भी बेटा एक हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है, तो गुडविल दोनों को बराबर मिलेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल ये बोलता, ए बोलता मैं 2 हिस्से सेक्रीफाइस करूंगा, ठीक है, तो यहां 2 लिख लेते हैं, यहां 3 बन जाएगा, तब ए ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है और बी कम सेक्रीफाइस कर रहा है। तो गुडविल जो नया पार्टनर लाएगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में करेंगे, 2:1 में, मतलब ए को ज्यादा मिलेगा और बी को बेटा कम मिलेगा। तो यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये है, इसको हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसी पे डिपेंड करता है किस पार्टनर को कितनी गुडविल मिलेगी। जिस पार्टनर ने ज्यादा सेक्रीफाइस किया उसको ज्यादा गुडविल मिलेगी, मतलब ज्यादा प्रीमियम मिलेगा। जिसने कम सेक्रीफाइस किया उसको कम गुडविल मिलेगी। अब हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करनी है बेटा, ये हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं अपने क्लासेस में। तो हम अब ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रीमियम अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। कितना है प्रीमियम अकाउंट, कितना कैश में उसने लाया था 1000 रुपीज, लेकिन प्रीमियम तो सिर्फ 1000 मत था, वो कितना था 1800। वो 800 भी तो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ना, वो 800 कहां से निकालेंगे, जो नया पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट से या करंट अकाउंट से। हम लिखेंगे सीज करंट अकाउंट को भी यहां डेबिट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब जितना वो कैश में लाएगा वो प्रीमियम अकाउंट से शो करना है। अगर वो कैश में कुछ हिस्सा नहीं ला रहा है बेटा, वो किस में शो करेंगे, उसके करंट अकाउंट से बेटा शो करेंगे। अब ये डिस्ट्रीब्यूट किन को करना है बेटा, ओल्ड पार्टनर्स को। अब इस क्वेश्चन में पहले हमें देखना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, लेकिन एक ट्रिक आप याद रख लो, जब भी बेटा ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो गिवन होगा, जैसे इस क्वेश्चन में बेटा गिवन है ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो कितना गिवन है इस क्वेश्चन में 1:1 है ना, इक्वली बोल रहा है ना पहली लाइन में क्वेश्चन 1:1। और न्यू पार्टनर का न्यू शेयर गिवन होगा, जैसे इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का न्यू शेयर कितना गिवन है 1/4 शेयर। जब बेटा तुम्हें ये दो चीजें गिवन होगी क्वेश्चन में, तो तुम याद रखो इसको हमने रखा था नाम एक सपोज मेथड। मतलब सपोज मेथड कब होगा, जब भी तुम्हें ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो गिवन होगा और न्यू पार्टनर का न्यू शेयर गिवन होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, सपोज मेथड। और जब भी सपोज मेथड आएगा बेटा, ओल्ड रेशियो हमेशा बराबर होते हैं बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के। ओल्ड रेशियो हमेशा किसके बराबर होंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर होंगे। तो यहां पे ओल्ड रेशियो क्या है 1:1, तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या होंगे 1:1। मतलब ओल्ड पार्टनर बेटा दोनों सैक्रिफाइस कर रहे होंगे 1:1 रेशियो में। A:B का कितना निकला हमें 1:1, और दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जब दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो उनको गुडविल मिलेगी। तो जब उनको गुडविल हम देंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट और बेटा टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट किया, बीज कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट किया। क्यों किया इन दोनों को क्रेडिट, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपना शेयर इक्वली कर रहे हैं। तो गुडविल का टोटल अमाउंट 1800 था, तो वो हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम 1800 को 1000 प्लस 800 होता है, 1800 को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बेटा 900 आएगा एक पार्टनर को, 900 आएगा बेटा दूसरे पार्टनर को। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग प्रीमियम इज बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स एज पर व्हाट रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये हमेशा याद रखना, कभी एमसीक्यू भी आता है प्रीमियम को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो याद रखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब अगर ये 900 कैसे आया और ये 900 कैसे आया, ये एक बार मैं दिखाता हूं यहाँ पे वर्किंग नोट में। ठीक है, तो ए को टोटल प्रीमियम कितना है बेटा 1800, उसमें से ए को कितना मिलेगा 1:1 रेशियो है ना, तो 1 बाई बेटा 2 वो कितना आता है 900।
बी पार्टनर 1800 है टोटल प्रीमियम। 1800 कैसे है, एक तो वो 1000 जो कैश में है और बेटा वो 800 जो कैश में नहीं है। टोटल प्रीमियम कितना है, 1800 है। तो इनटू यहाँ भी 1/2 आएगा, तो यहाँ भी बेटा 900 आ जाएगा। ये आपको फिर वर्किंग नोट में दिखाना है, ठीक है। अगर आप सीधे कर सकते हो तो कोई मसला नहीं है। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सबसे पहला जो हम डिस्कस आज कर रहे हैं। याद रखो, जब भी नया पार्टनर प्रीमियम लाएगा, जितना हिस्सा वो कैश में लाएगा वो प्रीमियम अकाउंट से शो करना है, और बेटा जो कैश में वो नहीं लाएगा वो बेटा उसके करंट अकाउंट से शो करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। आइए बेटा अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप से ही है, सेम टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से है। आइए क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं हम। P एंड Q आर पार्टनर्स इन 2:3 रेशियो। बेटा यहाँ पे दो पार्टनर है P और Q, जो किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, 2:3 रेशियो में। दे एडमिटेड R एज ए न्यू पार्टनर। बेटा R एक नया पार्टनर आया है बिजनेस में। आगे का क्वेश्चन बोल रहा है द न्यू रेशियो ऑफ PQR इज 3:1:1। और जो बेटा नया रेशियो है वो भी क्वेश्चन में हमें गिवन है तीनों पार्टनर्स का, वो कितना है, 3:1:1। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एज 2,50,000। और बेटा जो फर्म की गुडविल है वो भी गिवन है क्वेश्चन में, वो कितनी है बेटा, 2,50,000। आर ब्रिंग्स, आर एक नया पार्टनर है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, आर ब्रिंग्स 90,000 एज कैपिटल। 90,000 बेटा वो कैपिटल ला रहा है, एंड हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश। और शेयर ऑफ प्रीमियम जो उसको शेयर ऑफ गुडविल लाना है वो भी कैश में ला रहा है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब क्वेश्चन हमें बोल रहा है नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करके दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ओल्ड रेशियो भी गिवन है बेटा और न्यू रेशियो भी गिवन है, हमें पता है जो पार्टनर्स का प्रीमियम है वो किस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंप्यूट करने पड़ेंगे। अब सबसे पहली एंट्री क्या है, नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, तो अपने साथ ला रहा है कैपिटल और बेटा शेयर ऑफ प्रीमियम ला रहा है। तो पहली एंट्री क्या होगी बेटा, जर्नल में प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाना है हमें। कैश अकाउंट को बेटा डेबिट करेंगे, बिजनेस में कैश आ रहा है, रियल अकाउंट बाय नेचर, टू सीज कैपिटल अकाउंट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने समझाया क्यों क्रेडिट करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट को, और टू प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या है, जो नया पार्टनर है वो ला रहा है कैपिटल एक तो, और अपना प्रीमियम भी ला रहा है जो उसको गुडविल लाना है कैश पे। अब सी का कैपिटल तो क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है बेटा, 90,000 हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहां लिख लेंगे 90,000। और प्रीमियम क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन हमें बता रहा है जो प्रीमियम है बेटा वो कैश में वो ला रहा है। तो प्रीमियम का अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो हम वर्किंग नोट में जाएंगे बेटा हम वर्किंग नोट में जाएंगे और सी शेयर ऑफ प्रीमियम निकालेंगे। हमें पता है, हमें क्वेश्चन में गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म। कितनी गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म, 2,50,000। 2,50,000। हमें किसका शेयर चाहिए, जो नया पार्टनर है वो कौन है, आर। हमें चाहिए बेटा आर शेयर ऑफ गुडविल, जिसको हम प्रीमियम अकाउंट से शो करेंगे। क्यों करेंगे प्रीमियम अकाउंट से शो, क्योंकि ये कैश में ला रहा है प्रीमियम। तो आर का शेयर कैसे निकालेंगे बेटा, 2,50,000 को नीचे उतारेंगे हम, मतलब गुडविल ऑफ द फर्म को बेटा हम नीचे उतारेंगे, इनटू करेंगे इसको बेटा जो इसका शेयर है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है ना, कितना गिवन है, 3:1:1। मतलब P का शेयर है 3, Q का है बेटा 1 और R का भी है 1। तो यहां लिखेंगे इनटू 1 बाई, इनका टोटल कितना होगा, 3 + 1 4 + 5। तो बेटा जो R पार्टनर है उसका शेयर कितना है, 1/5। तो 5 1 और 5 करेंगे, 5 5 और 25। तो बेटा 50,000 होगा आर शेयर ऑफ प्रीमियम, जो उसको लाना होगा एज कंपनसेशन। ये कहां पे लिखेंगे, प्रीमियम अकाउंट में बेटा हम 50,000 लिखेंगे। तो कैश को कितना आएगा फर्म के पास टोटल, 1,40,000।
ये पहली एंट्री हमने कर ली, बिल्कुल आसान है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग सी ब्रिंग्स, क्या ला रहा है वो, एक तो बेटा वो कैपिटल ला रहा है एंड हिज शेयर ऑफ प्रीमियम। जो बेटा नया पार्टनर है वो अपने साथ एक तो कैपिटल ला रहा है बेटा और शेयर ऑफ प्रीमियम ला रहा है, कितना 50,000। ये 50,000 कैसे हमने निकाला, गुडविल ऑफ द फर्म हमें क्वेश्चन में गिवन थी तो हमने वहां से कंप्यूट कर लिया, आर शेयर ऑफ गुडविल कितना 50,000। अब पहली एंट्री तो हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करते हैं, जो ये प्रीमियम है 50,000 इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग ओल्ड पार्टनर इन व्हाट रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री हम क्या करते थे, प्रीमियम अकाउंट को बेटा डेबिट करते थे। तो इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, प्रीमियम अकाउंट को हमने डेबिट कर लिया, हम डायरेक्टली यहां नहीं लिखेंगे टू पीज कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में बेटा ऐसा करना गलत हो जाएगा क्योंकि हमें पता नहीं है किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है इस क्वेश्चन में। यहां पे कोई पार्टनर गेन भी कर सकता है। तो जब भी बेटा तुम्हें न्यू ओल्ड रेशियो भी गिवन होंगे क्वेश्चन में और न्यू रेशियो भी गिवन होंगे क्वेश्चन में, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंप्यूट करने हैं। तो पहले वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंप्यूट करेंगे, उसके बाद यहां जर्नल एंट्री करेंगे। इस क्वेश्चन पर्टिकुलर में हम क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन में बेटा ओल्ड रेशियो भी गिवन होगा और न्यू रेशियो भी गिवन होगा पार्टनर्स का, तब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंप्यूट करने हैं। तो आइए करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंप्यूट। हम लिखेंगे वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ, वर्किंग नोट में हम लिखेंगे बेटा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने हैं। पहले किस पार्टनर का करेंगे, कौन है ओल्ड पार्टनर, पी का करते हैं, पी इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब पार्टनर पी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होगा, हमें पता है बेटा जो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ये किसके बराबर होता है हमेशा, ओल्ड रेशियो, मतलब पार्टनर पी का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा किसके बराबर है, ओल्ड रेशियो को हमें क्या करना है माइनस, न्यू रेशियो करना है माइनस। जरा करो चलो, ओल्ड रेशियो क्या है बेटा पी पार्टनर का, 2:3 है रेशियो, तो बेटा इसका ओल्ड रेशियो है 2/5। और न्यू रेशियो जरा बताओ कितना है, न्यू रेशियो बेटा पार्टनर पी का है 3/5। हमने क्या किया, पहले ओल्ड रेशियो को माइनस किया हमने बेटा न्यू रेशियो किया। जरा करो कैलकुलेट, जब बेसिस में सेम नंबर है तो हम एक कॉमन नंबर यहां लिख सकते हैं, 2 - 3 करेंगे। अब यहां पे जो हमें रिजल्ट आया ना बेटा वो क्या आया, -1/5, -1/5। अब ये माइनस क्यों आया, इसका मतलब है जो पार्टनर का ओल्ड रेशियो है, जो पार्टनर का ओल्ड रेशियो है वो छोटा है किससे, न्यू रेशियो से, इसीलिए यहां पे माइनस आ गया। बड़ा पार्टनर क्यू जो है इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो जरा निकालो, एक इसका बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होगा, ओल्ड रेशियो, बेटा पार्टनर क्यू का ओल्ड रेशियो को बेटा माइनस हम करेंगे न्यू रेशियो। अब जरा बताओ मुझे ओल्ड रेशियो क्या है क्यू पार्टनर का, 2:3 है ना, तो 3/5 होगा इसका ओल्ड रेशियो बेटा। और न्यू रेशियो इसका कितना होगा, न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में गिवन है 3:1, तो होगा 1/, यहां माइनस है बेटा, ओल्ड रेशियो -1/5। अब यहां भी बेटा बेसिस सेम है तो हम कॉमन लिख लेंगे बेसिस 5, ठीक है। 3 - 1 कितना होता है 2। अब यहां पे याद रखो यहां पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव क्यों आया यहां पे बेटा, क्योंकि ओल्ड रेशियो बेटा यहां बड़ा है किससे, न्यू रेशियो से। इसका मतलब याद रखो तुम जब भी तुम्हें यहां पे पॉजिटिव आए, फिर से बता रहा हूं, जब भी तुम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंप्यूट करोगे और रिजल्ट में पॉजिटिव आए, इसका मतलब ये पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। क्या मैं बोल रहा हूं, जब भी तुम्हें
सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब तुम कंप्यूट करोगे, मतलब ओल्ड रेशियो को माइनस करोगे न्यू रेशियो, अगर तुम्हें रिजल्ट पॉजिटिव में आया तो उसका मतलब है ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। कैसे? क्योंकि ओल्ड रेशियो बड़ा है, न्यू रेशियो छोटा है, इसका मतलब इसने कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमें पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव का मतलब हमेशा याद रखो ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर क्यू पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, इसको गुडविल मिलेगी, इसको प्रीमियम का पैसा मिलेगा। तो हमेशा जब भी पार्टनर सेक्रीफाइस करता है हमें क्या करना है, गुडविल के वक्त जब इसको देनी है इसको क्रेडिट करना है। इसी तरीके से बेटा यहां पे देखो क्या आ गया, माइनस आ गया, नेगेटिव साइन आ गई। अब जब भी नेगेटिव साइन आएगी बेटा, इसका मतलब ये पार्टनर गेन कर रहा है, ये पार्टनर गेन कर रहा है, मतलब ये अपना शेयर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, ये अपना शेयर और बढ़ा रहा है। इसीलिए तो इसका ओल्ड रेशियो क्या होगा, छोटा होगा, और न्यू रेशियो क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब न्यू रेशियो विल बी बिगर देन हिज ओल्ड रेशियो। इसीलिए यहां पे हमें बेटा नेगेटिव आया। अब जब भी नेगेटिव आया याद रखो ये पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और जब भी पार्टनर गेन करता है बेटा, शेयर को गेन करेगा, तो उसको हमें डेबिट करना है। ये यहां पे हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जामिनर चाहे तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकता है। इसलिए आपको इस क्वेश्चन को याद रखना होगा। मतलब जो पी पार्टनर है ये गेन कर रहा है, इसलिए इसको हमें क्या करना है बेटा, डेबिट करना है, इस पर क्रेडिट नहीं करना है, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ पे करना है, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा था यहाँ पे पहले ही नहीं लिखने देना आप टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। जब भी ओल्ड रेशियो भी गिवन होगा और न्यू रेशियो भी गिवन होगा, पहले कंप्यूट करो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, उसमें चेक करो कहीं नेगेटिव तो नहीं आ रहा है ना। नेगेटिव का मतलब गेन, और वो पार्टनर जब भी गेन होगा उस पार्टनर को डेबिट करना है, मतलब उसका प्रॉफिट का शेयर इंक्रीज हो रहा है, उसको भी पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रीमियम अकाउंट तो हमने डेबिट कर लिया, और किसको डेबिट करेंगे इस क्वेश्चन में बेटा, पी पार्टनर को भी डेबिट करेंगे। तो लिखेंगे पी कैपिटल अकाउंट को भी हम बेटा यहां डेबिट करेंगे, ठीक है। और जो पार्टनर क्यू है इसने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है, तो इस पार्टनर को हम बेटा क्रेडिट करेंगे। तो क्यूज कैपिटल अकाउंट, ये हमें ये पॉइंट याद रखना है, ये रिटायरमेंट में भी हमें काम आएगा। जब भी पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट करना है। मतलब क्या गेन करेगा, अपना प्रॉफिट शेयर गेन करेगा, ठीक है। प्रॉफिट शेयर उसको इंक्रीज होगा, ठीक है, तो उसको डेबिट करना है, उसको भी वही कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से क्यू पार्टनर है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। कैसे पता चला सेक्रीफाइस कर रहा है, जब यहाँ पे बेटा पॉजिटिव आ जाएगा आपको, ठीक है। तो जब भी सेक्रीफाइस आएगा तो बेटा इसको क्रेडिट करेंगे, इसको गुडविल का पैसा मिलेगा। प्रीमियम कितना है बेटा, 50,000, ठीक है, 50,000 तो है प्रीमियम। अब इनका अमाउंट कैसे निकालेंगे बेटा, शॉर्ट में याद रखो, इसका अमाउंट हम कैसे निकालेंगे वो हम यहां लिखते हैं। जो पार्टनर पी है इसका हमें क्या निकला 1/5 माइनस 1/5। अब माइनस क्यों यहां गिवन था, क्योंकि ये पार्टनर गेन कर रहा है, ठीक है, इसको हमने डेबिट किया, उसीलिए माइनस हमें निकला। अब जब हमें अमाउंट निकालना होगा हम डायरेक्ट लेंगे 1/5 को, माइनस को हमें ये यहाँ पे बेटा नहीं लेना है। क्यों नहीं लेंगे हम माइनस को, क्योंकि माइनस हमें शो कर रहा था ये पार्टनर गेन कर रहा है, वो तो हमने यूज कर लिया ना, वो हमने डेबिट कर लिया उस पार्टनर को। तो अमाउंट के वक्त हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/5 इनटू डायरेक्ट करो गुडविल ऑफ द फर्म, इनटू डायरेक्ट करो गुडविल ऑफ द फर्म, कितना है वो 2,50,000, 5 आर 5 आर को यहां बेटा निकलेगा 50,000। मतलब पार्टनर पी है, इसको भी 50,000 देना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा क्यू को, ठीक है। इसी तरीके से पार्टनर क्यू का जरा निकालो, क्या शेयर है इसका 2/5, ठीक है, इनटू गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 2,50,000, 5 आर 5 आर 25, 5 आर मतलब 10, वो बेटा 1 लाख रुपीज मिलेगा किसको, पार्टनर क्यू को। तो यहां डायरेक्ट लिखेंगे हम बेटा, यहां 50,000 आ जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे पार्टनर पी है ना, निकाला ना 50,000 ये है ना, और पार्टनर क्यू को कितना आएगा बेटा 1,00,000 रुपीज आएगा। ये बेटा आपका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है। ये बेटा आपको प्रिपेयर करना ही होगा। नरेशन क्या लिखोगे बेटा, बीइंग पी कंपनसेटेड, being P compensated Q and premium is distributed। प्रीमियम एक तो P ने कंपनसेट किया Q को, ठीक है, और प्रीमियम भी डिस्ट्रीब्यूट हमने किसको किया, प्रीमियम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, ठीक है, Q। ये हमें याद रखना होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखो। जब भी तुम्हें ओल्ड रेशियो भी गिवन होगा और न्यू रेशियो भी गिवन होगा बेटा, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें कंप्यूट करने ही होंगे, ताकि हम चेक कर सके कोई पार्टनर तो गेन नहीं कर रहा है, और अगर गेन कर रहा है बेटा तो उस पार्टनर को डेबिट करेंगे, और बेटा अगर सैक्रिफाइस कर रहा है उस पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। कैसे पता चलेगा, जब यहाँ नेगेटिव साइन आएगी याद रखो मतलब है गेन, जब यहाँ पॉजिटिव साइन आएगी याद रखो सैक्रिफाइस। तो आई होप आपको ये दो क्वेश्चन जो मैंने आज डिस्कस किए आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होता है बेटा तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो है बेटा, आप वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।